एक वक्त था जब पूरी दुनिया इंडिया सिनेमा का मजाक उड़ाती थी। हॉलीवुड की क्रिटिक्स हंसते थे और कहते थे इनकी मूवी में सिर्फ पेड़ के सामने डांस होता है और गाड़ियां फिजिक्स का गला घोटकर हवा में उड़ती है। एक स्टीरियोटाइप बन गया था कि इंडिया सिनेमा का मतलब लाउड और ब्रेनलेस है। लेकिन आज हॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन डायरेक्टर इंडियन मूवी के फ्रेम देखकर एक नोट्स बनाते हैं। पिछले 5 सालों में एक खामोश रेवोल्यूशन आया है। इंडिया सिनेमा का स्टैंडर्ड से बढ़ नहीं रहा है, वो इवॉल्व हो रहा है। हमने क्रिंज को हमेशा के लिए दफन कर दिया है और अब हम ग्लोबल बॉक्स ऑफिस को हैक कर रहे हैं। आज हम डिकोड करेंगे कि आखिर इंडियन सिनेमा का स्टैंडर्ड इतनी तेजी से गोल्ड मोड पर कैसे पहुंच गया है, कैसे हमने 10% बजट में मार्वल जैसे VFX क्रिएट किए और कैसे सुपरस्टार से बड़ा स्केप बन गया। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये कहानी इंडियन सिनेफिल को प्राउड फील कराएगी। सबसे पहले और सबसे बड़ा सिस्टम अपग्रेड आया है हमारे विजुअल इंजीनियरिंग में। हॉलीवुड के एवरेज सुपर हीरो मूवी पे $250 मिलियन उड़ते हैं, मीन्स 2000 करोड़, और अक्सर रिजल्ट एक वीडियो गेम जैसा कचरा लगता है। लेकिन इंडियन डायरेक्टर ने जुगाड़ और डीप टेक का बैडली कॉम्बिनेशन क्रिएट कर लिया है। हनुमान जैसी फिल्म ने प्रैक्टिकली मूंगफली के बजट में वो कर दिया है जो डिज्नी अपने $1 बिलियन के साथ नहीं कर पा रही है। कल की 2898 AD ने साईफाई का एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया। उन्होंने दिखा दिया कि वर्ल्ड बिल्डिंग सिर्फ पैसे से नहीं, विजन से होता है। हमारे डायरेक्टर ने अब ग्रीन स्क्रीन का मजाक बनाना बंद कर दिया है। उन्होंने सीख लिया है कि पोस्ट प्रोडक्शन से ज्यादा एस्थेटिक और लाइट फिजिक्स जरूरी है। आज की इंडियन मूवी हॉलीवुड की किसी भी AAA ब्लॉकबस्टर को आंखों में आंखें डालकर चेक में दे सकती है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन, द एवोल्यूशन ऑफ इंडियन व्यूअर्स। पहले एक मेगा स्टार किसी भी कच्चे स्क्रिप्ट को अपनी एंट्री और डायलॉग बाजी से हिट कर देता था, पर आज ऑडियंस पहले दिन से ही ऐसी मूवी का पोस्टमार्टम करके रिजेक्ट कर देती है। आज के व्यूअर नेटफ्लिक्स, HBO मैक्स और ग्लोबल सिनेमा देखकर बड़े हुए हैं। उनकी स्वाद की गोली चेंज हो चुकी है। इस रिजेक्शन ने इंडस्ट्री में एक हेल्थी फियर पैदा कर दिया है और इसी डर ने जगा दिया प्योर कंटेंट को। मलयालम और कनाडा सिनेमा ने पूरे देश को दिखा दिया है कि बिना 100 करोड़ की मार्केटिंग के, सिर्फ एक माइंड बेंडिंग स्क्रिप्ट से और रूडी स्टोरी टेलिंग से आप बॉक्स ऑफिस पर आतंक मचा सकते हो। अब स्टार पावर सिर्फ एक हुक है, लेकिन स्टोरी असली एंकर है। ऑडियंस ने अब फॉर्मूला मूवी का राज समझ लिया है। तीसरा सबसे बड़ा शिफ्ट आया है हमारी स्टोरी टेलिंग साइकोलॉजी में। इंडिया सिनेमा अब संस्कारी उससे बनने की कोशिश नहीं कर रही है। फिल्म मेकर अब डार्क, ग्रिटी और मोरल ग्रे कैरेक्टर एक्सप्लोर करने से डरते नहीं है। चाहे वो संदीप रेड्डी वांगा का रो एंगर हो या आदित्य धर की धुरंधर के अननोन मैन का साइलेंस, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है। डायरेक्टर अब एक्शन को सिर्फ एक्सप्लोजन के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, वो एक्शन को नैरेटिव टूल बना रहे हैं। हमने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया है कि इंडियन ऑडियंस कॉम्प्लेक्स माइंड गेम और वॉयलेंस को डाइजेस्ट कर सकती है। हम हीरो नहीं ढूंढ रहे हैं, हम कैरेक्टर को ढूंढ रहे हैं। ट्रेडिशनल रूल बुक को बदलना पुराना तरीका है, हम उसे राग बना रहे हैं। और आखिरी रीजन, द एंड ऑफ रिलीजन बाउंड्रीज। पहले बॉलीवुड अलग था, टॉलीवुड अलग और कॉलीवुड अलग। हम आपस में ही बाउंड्री बनाकर बैठे हुए थे, लेकिन जब से ये दीवार टूटी है, इंडिया सिनेमा एक सिंगल अनस्टॉपेबल ग्लोबल फोर्स बन गई है। साउथ के टेक्निक नॉर्थ के एस्थेटिक को पॉलिश कर रही है और बॉलीवुड की रीच साउथ की रूट स्टोरी को ग्लोबल बना रही है। जब 1.4 बिलियन लोगों का टैलेंट और उनका स्पेंडिंग पावर एक जगह इकट्ठा होता है, तो जो प्रोडक्ट निकलता है वो सीधा ऑस्कर और टॉप 10 ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर स्ट्राइक करता है। अलग अलग रास्ते खत्म, अब शुरू होता है एक रास्ता, वन सिनेमा एम्पायर। इंडिया सिनेमा का स्टैंडर्ड बढ़ नहीं रहा है, वो सुपरसोनिक स्पीड से आसमान फाड़ रहा है। और सबसे बेस्ट पार्ट, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगले 5 साल में हम अपने खुद का ग्लोबल डोमिनेशन देखने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है, एक मूवी ने इंडिया सिनेमा का दिमाग बदल दिया है? कमेंट में जरूर बताना और ऐसे कंटेंट के लिए लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ अगली बार, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।